नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम संगीत रत्नाकर के संक्षिप्त परिचय को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से 2 लेसन हो चुका है। पहले लेसन में हम संगीत रत्नाकर के बारे में जाने, कौन रचनाकार है, क्या है संगीत रत्नाकर। फिर दूसरे लेसन में हम संगीत रत्नाकर के अध्याय के बारे में जाने थे और पहला अध्याय स्वर्गता अध्याय के बारे में जाने थे। आज दूसरे लेसन में, दूसरे क्लास में हम आज जानेंगे राग विवेका अध्याय का विवरण, यानी कि ये संगीत रत्नाकर का दूसरा अध्याय है। इसमें क्या कहा है, संगीत क्या दिया है इस अध्याय में, किस चीज़ का वर्णन किया है आदरणीय पंडित शारंग देव जी ने, इसके बारे में जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे वीडियोज जरूर अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा ताकि आपको हर रोज़ अच्छा वीडियो बने। आप प्लीज़ हमें अप्रिशिएट करें, हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। राग विवेका अध्याय नामक द्वितीय अध्याय में दूसरा अध्याय है जिसका नाम क्या है, राग विवेका अध्याय के अंतर्गत, यानी कि इसके अंतर्गत मार्ग, राग, ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ठीक ना, यानी कि 10विध राग वर्गीकरण का चर्चा इसमें किया है पंडित शारंग देव जी ने। इसके अंतर्गत ये 10 प्रकार के ग्राम रागों की चर्चा किए हैं। इसमें ये बताते हैं कि मार्ग, जो मार्गी और देशी संगीत थी, मार्गी के अंतर्गत ग्राम राग, उपराग राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि शुरू के जो 10वीं राग वर्गीकरण के 10 रागों में से शुरू के जो 6 राग हैं वो मार्ग के अंतर्गत आते हैं, और बाद के जो 4 राग, यानी कि जो रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ठीक ना, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, जो ये 4 हैं ये देश के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। मध्य 10वीं राग वर्गीकरण में 10 रागों की चर्चा किए हैं, 10 तरह के। उसमें उन्होंने शुरू के 6 को मार्गी कहा है और लास्ट के 4 को जो है देशी कहा है। इसमें ग्राम राग, उपराग राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा जो है ये मार्गी, और देशी के अंतर्गत रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग आते हैं। इतना समझ में जरूर आया होगा आपको। और रागांग के रूप में रागों को का 10विध वर्गीकरण दिया गया, ठीक ना। 10विध वर्गीकरण अभी बताया मैंने। ये क्वेश्चन पूछता है कि 10विध राग वर्गीकरण किसका है, तो पंडित शारंग देव का है, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। और वो 10विध राग वर्गीकरण कौन कौन से हैं, 10 विधि से जो रागों का वर्गीकरण किया है वो कौन से हैं, तो ग्राम राग, उपराग राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, ठीक है। और इतना ही नहीं, संगीत रत्नाकर में प्रत्येक वर्ग के आधार पर रागों की कुल संख्या कितनी मानी है इन्होंने, 264। पूछता है पंडित शारंग देव ने रागों की संख्या, कुल संख्या कितनी मानी है, तो 264। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में 2 प्रकरण हैं, यानी कि 2 प्रकरण शुरू में, पहले अध्याय में हमने देखे उसमें 8 प्रकरण थे, इसमें कितने प्रकरण हैं, 2 प्रकरण हैं। के अंतर्गत 5 गीतियों को, ठीक ना, पूछता है पंडित शारंग देव ने कितनी गीतियाँ मानी हैं, तो आप आंसर करेंगे 5। कौन कौन से हैं वो, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, ठीक है ना। इसका होता है 7 5 3 7 8 और साधारणी फिर हो जाता है 7। ये इनकी संख्या है। शुद्धा का 7 है, भिन्ना का 5 है, गौड़ी का 3 है, बेसरा का 8 है, साधारणी का 7 है। तो शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी 1 2 3 4 5 5 गीतियों का चर्चा पंडित शारंग देव ने अपने संगीत रत्नाकर के दूसरे अध्याय यानी कि राग विवेका अध्याय में किया है। के आधार पर 5 प्रकार के ग्राम राग बताए हैं, ठीक है। तत्पश्चात उपराग, राग, भाषा, विभाषा एवं अंतर्भाषा का उल्लेख है। और द्वितीय प्रकरण में, यानी कि दूसरे प्रकरण में, पहले प्रकरण में तो इन्होंने 5 गीतियों के बारे में और जो ये ग्राम राग हैं इनके बारे में बताया है। दूसरे प्रकरण में रागालाप एवं आक्षिप्तिका के साथ साथ पूर्व प्रसिद्ध एवं आधुना प्रसिद्ध, ठीक ना, यानी कि अपूर्व प्रसिद्ध क्या है, यानी कि 13वीं शताब्दी पंडित शारंग देव से पूर्व जो प्रसिद्ध चीज़ें थी उसके बारे में, और आधुना प्रसिद्ध मतलब उस काल में प्रचलित जो चीज़ें थी उसके बारे में, और साथ ही साथ देशी रागों का भी वर्णन इस दूसरे प्रकरण में इन्होंने किया है। मैं आशा करता हूँ इतना जरूर समझ में आया होगा आपको। अब इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं जिसका आंसर आप हमें करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, क्या है, द्वितीय अध्याय में कितने प्रकरण हैं आप बताएंगे, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 कितने हैं? 5 गीतियों का नाम क्या है आप हमें बताएंगे। लेखक ने कुल कितने रागों की चर्चा की है? कितने राग बताए हैं? आपको पूछेगा तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। संगीत रत्नाकर के अनुसार रागों का दशविध वर्गीकरण किस रूप में दिया गया है? किस रूप में दशविध वर्गीकरण को बताया है? ग्राम राग, उपराग राग, भाषा विभाषा जो भी मैंने बताया है, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर प्रकाश सर ने सिखाया है, ग्राम राग उपराग राग, ठीक ना। 30, 8, 20 ग्राम राग उपराग राग, भाषा विभाषा अंतर्भाषा 96, 20, 4, ठीक ना। ग्राम राग उपराग राग 30, 8, 20, भाषा विभाषा अंतर्भाषा 96, 20, 4 और रागांग भाषांग क्रियांग उपांग 21, 20, 15, 30 इसका संख्या होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ग्राम राग 30, ग्राम राग उपराग 8, ग्राम राग उपराग राग 20, भाषा विभाषा अंतर्भाषा भाषा 96, भाषा विभाषा 20, अंतर्भाषा 4, रागांग 21, रागांग भाषांग 20, क्रियांग 15, उपांग 30, ठीक है। अब आइए इसका दूसरा अध्याय देखते हैं हम, ठीक है। इसका दूसरा अध्याय हम देख लेते हैं, लगे हाथ। प्रकीर्णका अध्याय का विवरण, यानी कि तीसरा अध्याय है संगीत रत्नाकर का। तृतीय अध्याय प्रकीर्णका अध्याय, ठीक ना। ये पूछता है तीसरा अध्याय कौन सा है? प्रकीर्णका अध्याय, जिसमें प्रकीर्ण अर्थात विविध विषय निहित है। इसमें विभिन्न तरह के विषय जो है का संकलन इसमें उन्होंने किया है। इसका आरंभ निपुण रचयिता वाग्यकार के वर्णन से होता है। इसमें इन्होंने जो है इसका आरंभ जो शुरू होता है वो वाग्यकार यानी कि पंडित शारंग देव जी ने कंपोजर की बात की गई है, कंपोजर, ठीक ना। कंपोजर वाग्यकार, इसको क्या कहते हैं? कुट्टिकार, ठीक ना। कुट्टिकार, कुट्टिकार, वाग्यकार, ठीक ना, वाग्यकार, इसका चर्चा इसमें किया है। वाग्यकार क्या है? ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, वाक, गेय और कार, ठीक ना। वाक, गेय और कार, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या करे? रचना करे और उस रचना का खुद ही धुन बनाए, ठीक ना। क्या करे? धुन बनाए और रचना और धुन के बाद से स्वयं उसको अपनी आवाज़ दे, यानी कि अपनी आवाज़ में उसको क्या करे? गाए। उसको क्या कहते हैं पंडित शारंग देव जी? वाग्यकार कहते हैं, कंपोजर कहते हैं। के वर्णन से होता है। आगे बढ़ते हैं। वह जो रचना के साहित्य पक्ष के साथ साथ सांगीतिक रूप का भी रचयिता हो, रचयिता को वाग्यकार कहलाता है, ठीक ना। अभी मैंने बताया कि जो रचना के साहित्यिक पक्ष, जो साहित्य यानी कि रचना करता हो, साथ साथ उसका धुन भी बनाता हो, इन दोनों रूपों का जो रचयिता हो और उसको गाए भी, उसको क्या कहते हैं? वाग्यकार कहते हैं। वाग्यकार लक्षणों के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान, यानी कि अब वाग्यकार बनने के लिए उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? तो उसको व्याकरण का जानकारी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, सामान्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अलग अलग जगहों की भाषा के बारे में भी वो जानता हो, तब जाके अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग जगहों की रचनाएँ कर सकता है, धुन बना सकता है, ठीक है ना। रस का जो है उसे पता हो, रस के बारे में जानकारी होगी, कैसा स्वर लगाएं तो कौन सा रस उत्पन्न होगा, कैसी रचना करें तो करुण रस होगा, श्रृंगार रस होगा, कैसा सुख दुख गम जो भी है, इस तरह का रस का भी जानकारी उसे होना चाहिए। भाग, कला, लय, ताल, लय का किस लय में होना चाहिए, किस ताल में हम रचना कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। देशी राग का जानकारी होना चाहिए, प्रबंध इत्यादि का ज्ञान एक वाग्यकार के अंदर होना चाहिए। यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि वाग्यकार होना इतना आसान नहीं है। फिर भी रचयिता के स्तर के अनुसार उत्तम, मध्यम एवं अधम, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़रूरी कि वाग्यकार कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, एक उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणियों में दी गई है। इन 3 तरह के वाग्यकार होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, यानी कि जिसे सब कुछ अच्छे से आता हो, अच्छा रचना करता हो, अच्छा संगीत देता हो, अच्छा गाता हो, वो उत्तम है। जो थोड़ा कम जानता हो, ठीक है, वो मध्यम है। और जो बिल्कुल रचना तो कर ले, अच्छे से धुन ना बना पाए, अच्छे से गा ना पाए, वो मध्यम या अधम भी बोलते हैं इसको, अधम के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात गंधर्व एवं तत्पश्चात गंधर्व एवं स्वरादि का वर्णन है। वह जिसे मार्ग एवं देशी संगीत का ज्ञान हो, यानी कि जिसे मार्ग और देशी दोनों का ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? गंधर्व कहते हैं। तथा वह जिसे केवल मार्ग का ज्ञान हो,
उसे स्वरादि संज्ञा दिया जाता है। यानी क्वेश्चन ये आता है कि जिसे केवल मार्ग संगीत का ज्ञान हो उसे किसकी संज्ञा दी जाती है, तो स्वरादि का संज्ञा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न श्रेणियों के आधार पर गायक के लक्षण दिए गए हैं। उदाहरण के रूप में उत्तम गायक की आवाज़ का गुण धर्म अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो उत्तम गायक है उसका आवाज़ जो है अच्छा होना चाहिए। उसे रागों रागांगों जो है भाषाओं क्रियाओं और उपांगों को से भली प्रकार परिचित होना चाहिए। उसको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए, वही एक उत्तम गायक है। प्रबंधों आलप्ति का ज्ञान होना चाहिए। सभी स्थानों में गमक का अभ्यास, मतलब हर एक तीनों सप्तकों में आसानी से गा पाए, गमक ले पाए। ताल लय इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए एक उत्तम गायक को। इसी प्रकार मध्यम अधम पंचविध गायक त्रिविध गायक तथा गायंती गायिका का भी वर्णन इसमें दिया गया है। दोस्तों आप जरूर समझ रहे होंगे कि कितना ऑथेंटिक ये ग्रंथ है, कितनी इसमें जानकारियाँ छुपी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में पंडित सारंगदेव के द्वारा 15 प्रकार के गमक, क्वेश्चन पूछता है कि पंडित सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के गमक माने हैं, तो आप सीधे बताइएगा 15 प्रकार के गमक माने हैं। तथा 96 अस्थाय 96 अस्थाय पूछता है, पंडित सारंगदेव ने कितने अस्थाय माने हैं, तो 96 बताए गए हैं। आवाज़ का इस प्रकार हिलाना जिससे चित्त प्रसन्न हो क्या कहते हैं, गमक। यानी कि आवाज़ को एक विशेष ढंग से हिलाने को क्या कहते हैं, गमक कहते हैं, ठीक ना। तथा अस्थाय राग के अवयव हैं। अस्थाय राग के क्या हैं, अवयव हैं। ऐसे छोटे छोटे स्वर समूह जिससे रागों का पहचान हो उसको क्या कहते हैं, अस्थाय। राग को अनावृत करने की प्रक्रिया आलप्ति कहलाती है। आलप्ति 2 प्रकार की होती है। आलप्ति एक राग आलाप का एक विशेष प्रक्रिया था, उसको आलप्ति कहते थे। पहला था रागालप्ति, दूसरा था रूप का आलप्ति। अंत में वे वृंदगान एवं वृंदवादन का उल्लेख भी करते हैं। यानी कि आप देख लिए कि जो तीसरा अध्याय है ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है जो हमें मिला। और अंत में वृंदगान और वृंदवादन क्या होता था, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वृंदगान और वृंदवादन के बारे में कभी आपको लेसन लेके आऊँगा। और ये काफ़ी ये भी बड़ा है। उसमें बताया गया है कि उत्तम वृंद, मध्यम वृंद, अधम वृंद कौन से हैं, गायन वादन गायन है ना, सबके वृंद होते हैं। तो आगे हम क्लास में पढ़ेंगे। 3 अध्याय हो चुका है। और आपका प्रश्न आज का ये रहेगा कि वाग्यकार किसे कहते हैं, उत्तम गायक के क्या लक्षण हैं, संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के गमक बताए गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।